तो न्यूज नेशन लगातार आपको पंजाब की सियासत से जुड़े इस वक्त की बड़ी खबर की हर अपडेट आप तक पहुंचा रहा है। नवजोत सिंह सिद्धू ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है और उस पर अब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ट्वीट किया है। कैप्टन अमरिंदर ने ट्वीट किया है पंजाब कांग्रेस के इस वक्त के बड़े घटनाक्रम पर। नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे पर कैप्टन अमरिंदर ने ट्वीट किया है। क्या कुछ कहा कैप्टन अमरिंदर ने, वो आपको बताते हैं। कैप्टन अमरिंदर ने ट्वीट कर कहा है कि मैंने तो पहले ही कह दिया था। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मैंने कहा था सिद्धू स्थिर व्यक्ति नहीं है। ये बात कैप्टन अमरिंदर ने कही है नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे के तुरंत बाद ट्वीट करके। आपको बता दें कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नाराजगी जाहिर की थी नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर, लेकिन अब स्थितियां बदल चुकी हैं। अब नवजोत सिंह सिद्धू नाराजगी जाहिर कर रहे हैं और उसी नाराजगी के बीच कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे चुके हैं। अब से थोड़ी देर पहले सोशल मीडिया पर अपना इस्तीफा साझा किया नवजोत सिंह सिद्धू ने, ये कहते हुए कि गिरावट हो रही है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि वो कांग्रेस में लगातार अपनी सेवा देते रहेंगे, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू अब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे चुके हैं। और उनके इस्तीफे के बाद अब बारी कैप्टन अमरिंदर सिंह की, जिन्होंने ट्वीट कर मोहर लगाई अपने पुराने बयान पर, यह कहते हुए कि मैंने पहले ही कहा था, सिद्धू को लेकर सवाल खड़ा किया था। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बताने देंगे। ये दरअसल में वो चिट्ठी है जो सोनिया गांधी को नवजोत सिंह सिद्धू ने लिखी। अब से थोड़ी देर पहले ये साझा की है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर और इसी के साथ पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है। हालांकि आखिरी लाइन में उन्होंने कहा है कि वो कांग्रेस को सर्व करते रहेंगे, यानी कांग्रेस से वो जुड़े रहेंगे। पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया है, पद से इस्तीफा दिया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री जी हमारे साथ हैं, दिल्ली से हमारे सहयोगी मोहितराज दुबे जो लगातार कांग्रेस पार्टी को कवर करते हैं, और चंडीगढ़ से विशाल ठाकुर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप चारों का रुख करें उससे पहले कैप्टन अमरिंदर का ये ट्वीट देखिए। मैंने पहले ही कहा था कि सिद्धू स्थिर व्यक्ति नहीं है, पंजाब के लिए सिद्धू फिट नहीं है। ये ट्वीट किया है कैप्टन अमरिंदर ने, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री जिनको अपना पद छोड़ना पड़ा। सिद्धू की नाराजगी उसके पीछे की एक बड़ी वजह थी। एनके सिंह जी, पंजाब में कांग्रेस पार्टी का भविष्य अब कुछ बसता नजर आता है। वो कांग्रेस पार्टी जिसकी संभावना कहीं ज्यादा नजर आ रही थी, खासकर किसानों के प्रदर्शन के बाद, अकाली के बीजेपी से अलग होने के बाद। ये तस्वीर भी हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं, जहां पर कैप्टन अमरिंदर सिंह चंडीगढ़ से उड़ान भर रहे हैं दिल्ली के लिए। एनके सिंह सर। नहीं अनुराग, बल्कि इसको उल्टा कर दिया जाए कि इस समय सिद्धू से निजात पाने का ये बहुत अच्छा अवसर है। कांग्रेस ने एक दलित चेहरा लाके एक बहुत अच्छा खेल किया था। पॉलिटिकली वो बड़ा ही प्रूडेंट स्टेप था कि एक दलित चेहरे को ले आओ, और आज अगर दलित से नाराजगी के बाद सिद्धू बाहर निकलते हैं तो मेरे ख्याल से कांग्रेस की क्रेडेंशियल्स दलितों में और ज्यादा बढ़ेगी। उसके अलावा एग्रीकल्चर सेक्टर में, चूंकि चंडी उस वर्ग से आते हैं जो कि एग्रीकल्चरिस्ट है, जाट सिख है, या तो जो कि बहुत बड़ा जो बड़ा लैंड होल्डिंग रखता है, या दलित सिख है, ये दोनों लैंड होल्डिंग रखते हैं। लिहाजा इस समय कांग्रेस के लिए बहुत अच्छा मौका है कि वो निजात पाए सिद्धू से। और सिद्धू कोई फैक्टर नहीं है, कांग्रेस को बहुत पहले समझ जाना चाहिए था कि सिद्धू को वो खुद डेवलप कर रही है, और एक फ्रैंकेस्टाइन मॉन्स्टर जो अंग्रेजी में कहते हैं, जो खुद ही को खा जाता है, ये उस तरह का एक मॉन्स्टर क्रिएट कर रहे हैं। सिद्धू ने इस्तीफा दिया है, बड़ी शालीनता से आप उसे एक्सेप्ट करें और सिद्धू की जगह किसी और को ले आए, क्योंकि इस समय दलित को छोड़ के आप कुछ और कर नहीं सकते। और दलित में चूंकि आपका क्रेडेंशियल है, इसलिए आपके एमपी सब एक साथ रहेंगे और कांग्रेस के लिए एक अच्छा मौका मिलेगा। लेकिन विनोद सर, इसका दूसरा पहलू क्या, इस फैसले से अगर नवजोत सिंह सिद्धू को वापस बुलाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी की तरफ से नहीं की जाती है, तो जट सिख जो वोटर है, क्या वो कांग्रेस से अलग नहीं हो जाएगा? क्या जो अपर कास्ट वोटर है उसका नुकसान नहीं होगा? क्या ऐसे कुछ पहलू नजर आते हैं आपको विनोद सर? या प्रकाश में सिद्धू की कोई पॉलिटिकल फॉलोइंग नहीं है। सिद्धू उनके लिए एक इंटरटेनमेंट का साधन हो सकते हैं। वो पता लगा कपिल शर्मा के शो में जब जाते थे, उस वक्त उनकी जो फॉलोइंग बनी थी वो इंटरटेनमेंट की फॉलोइंग है। वो क्रिकेट में थे तो क्रिकेट की फॉलोइंग, उनकी कोई पॉलिटिकल फॉलोइंग नहीं है। जैसे कैप्टन अमरिंदर सिंह की एक पॉलिटिकल फॉलोइंग है। जट सिख जो है, या तो कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ आप मान सकते हैं, या अकाली दल के साथ हैं, या जो बाकी कांग्रेस के गुरजीत सिंह रंधावा जैसे लोग हैं, उस तरह के लोग उनके साथ हैं। तो जट सिख जो है वो या तो डिवाइड होंगे अगर 3 हिस्सों में। सिद्धू की वैसी कोई फॉलोइंग नहीं, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि चन्नी रबर स्टैंप सीएम बनते हुए नहीं दिखना चाहते हैं।
चन्नी ने बाकायदा ये जो फैसले किए हैं हाईकमान से, हालांकि जो भी आपके संवाददाता मतलब मोहित भी बता रहे थे, बाकायदा जो है हाईकमान को कॉन्फिडेंस में लेके, विश्वास में लेके, उनसे सलाह मशविरा करके मंत्रिमंडल के विभाग बांटे हैं। अधिकारियों की पोस्टिंग उन्होंने अपने हिसाब से की है। वो पंजाब की राजनीति में सिद्धू से सीनियर है, वो तीसरे टर्म के विधायक हैं, मंत्री भी रहे हैं, तो सिद्धू से ज्यादा पंजाब की राजनीति को समझते हैं। और वो रबर स्टैंप बन के सिद्धू का नहीं चलना चाहते थे, और कांग्रेस का फायदा भी नहीं होता। अगर वो सिद्धू के रबर स्टैंप के मुख्यमंत्री की तरह काम करते तो बिल्कुल फायदा नहीं होता। अगर वो एक असर्टिव दलित एनके सर, क्या ये बिहार जैसी स्थिति नजर आ रही है जहां जीतन राम मांझी जैसे एक मुख्यमंत्री को बनाया जाता है ये सोचकर कि जब हम चाहेंगे तब पद से हटा देंगे, और उसके बाद एक अलग ही राजनीतिक तस्वीर नजर आने लगती है? देखिए, बिहार में जीतन राम मांझी को नीतीश कुमार ने बनाया। देखिए, जीतन राम मांझी को तो स्टॉप अरेंजमेंट के तहत, हाँ, एनके सर बोल रहे हैं। लेकिन एनके सर, हाँ, देखिए बिहार वाली सिचुएशन और इसमें अंतर है। यहाँ पे जीतन राम मांझी अपना पाउंड ऑफ फ्लेश लेना चाहते थे और वो उनको नीतीश कुमार नहीं दे रहे थे और उसमें बदबजगी हुई। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल अलग है। इस समय चन्नी कांग्रेस को जिताएंगे, कांग्रेस को फिर से सत्ता में लाने का सबब बनेंगे चन्नी, इसलिए उनको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और चन्नी को फुल पावर देके कांग्रेस इस समय यही नहीं पूरे हिंदुस्तान में अपने खोए हुए जो क्रेडेंशियल है दलितों में उसको फिर से रेस्टोर कर सकती है। कि देखिए, मैंने पहली बार पंजाब में किसी पार्टी ने नहीं किया था, हमने दलित चीफ मिनिस्टर दिया है, इसको वो पूरे देश में बुला सकती है। इसलिए मुझे लगता है कि चन्नी को फुल पावर दे और चन्नी को इस समय गवर्नेंस में पूरा और किसानों के लिए जितनी मदद हो सकती है चन्नी करे, और ये मेरे ख्याल से ये स्ट्रेटेजिकली बेस्ट ऑप्शन है कांग्रेस के पास। तो इसलिए चन्नी और उसमें तुलना करना जीतन राम मांझी में थोड़ा सा अलग होगा। विनोद सर, एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहूंगा जो लगातार सोशल मीडिया में जिसका जिक्र हो रहा है, वो ये कि क्या नवजोत सिंह सिद्धू अजीत पवार तो साबित नहीं कर रहे हैं खुद को? नहीं, अब नवजोत सिंह सिद्धू, मुझे नहीं लगता कि अजीत पवार की तरह कोई उतना बड़ा खेल खेल रहे हो। नवजोत सिंह सिद्धू के बारे में हम सब जानते हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू बहुत ही अस्थिर व्यक्ति के चित्त के व्यक्ति हैं, और वो ज्यादातर जो है जिसको कहते हैं ना शोमैन है, वो शोमैन वाला काम करते हैं। उनको लगता है कि अभी तक उन्होंने कांग्रेस हाईकमान को दबाव में ला दिया था, अब वो फिर दबाव में लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है, मुझे लगता है कि अब राहुल गांधी या सोनिया गांधी सिद्धू के दबाव में आने वाले नहीं है। जब उन्होंने कैप्टन जैसे अपने सबसे मजबूत, विश्वस्त, भरोसेमंद पारिवारिक सिपाही सालार को कुर्बान कर दिया, तो और उसके बाद सिद्धू ने खुद ये मौका दे दिया है कांग्रेस पार्टी को कि उनसे निजात पाए, और ये उसी दिन तय हो गया था। जिस दिन चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया गया था उसी दिन तय हो गया था कि सिद्धू का भी इंतजाम कांग्रेस पार्टी ने कर दिया। ठीक है। हमारे तमाम सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिल्ली से मोहितराज दुबे, विशाल ठाकुर चंडीगढ़ से, और मेरे वरिष्ठ सहयोगी धीरेन्द्र पुंडीर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं न्यूज रूम से। धीरेन्द्र जी, बड़ा सवाल इस वक्त ये कि कैप्टन अमरिंदर का कांग्रेस में भविष्य क्या? नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे के बाद वो कैप्टन अमरिंदर जिन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी नहीं है, नाराजगी अपनी जाहिर की थी। देखिए, कांग्रेस एक पूरे आज का दिन कांग्रेस का दिन है। शुरुआत उन्होंने जिस नोट पर की थी, मुझे लगता है शाम उस नोट पर ख़त्म नहीं हो रही है। लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह आज जब आ रहे हैं तो ये चर्चा पूरी लगातार है कि किस तरह से वो बीजेपी के लोगों से मिलेंगे। साथ में उनकी कोशिश है कि एनएसए से भी उनकी मुलाकात की चर्चाएं। ऐसे में वो जितनी आगे तक वो बढ़ चुके हैं, वहाँ से वापसी, हालांकि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं होता, सिर्फ समीकरण होते हैं। आप जिस तरह देख रहे हैं कि सिद्धू जो अभी वो सहनाइयाँ खत्म भी नहीं हुई थी अपनी उसकी खुशी की, और उसके बाद अचानक वहाँ कुछ और राग शुरू हुआ, तो उसी तरह कैप्टन अमरिंदर सिंह को ये बात लोग बोल जरूर रहे हैं कि क्या कैप्टन वापसी कर सकते हैं, लेकिन वो जगह जा चुकी है जिस जगह पर कैप्टन थे। अब वहां कांग्रेस उनको वापस नहीं ला सकती है, क्योंकि प्याज और वो वाली कहानी भी वापस दोहराने की स्थिति में मुझे लगता है कि कांग्रेस वापस जाने की कोशिश नहीं करेगी। इससे पूरी चीजें उसकी खत्म होती दिखती हैं, जिसमें सबसे पहले कि उन्होंने एक नेतृत्व बदला, उसके लिए उन्होंने बहुत सारी एक लंबी कवायद की, उसके बाद फिर वापस उनको ले लेते हैं। तो मुझे लगता है कि वो तमाम चीजें बिल्कुल एकदम मजाक में बदल जाएंगी। लेकिन धीरेन्द्र जी, बड़ा सवाल ये कि पंजाब में विधानसभा के चुनाव होने, कैप्टन अमरिंदर की वापसी हो नहीं सकती। नवजोत सिंह सिद्धू पद से इस्तीफा दे चुके हैं। विधानसभा का चुनाव क्या चन्नी के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा, या कुमारी शैलजा जैसे जो तमाम पुराने कांग्रेस के नेता हैं पंजाब में, उनको अब सामने लाया जाएगा? विकल्प क्या बचता है कांग्रेस पार्टी? देखिए, कांग्रेस ने पूरा ये तय किया है अनुराग
कि किसी भी कीमत पर वो वहां जो पंजाब कांग्रेस है वो ये कोशिश कर रही है कि जनता भले ही उनको ले ले, वो खुद वापस नहीं आना चाहते। इस तरह की कोशिश में लगातार वो दिख रहे हैं, क्योंकि अगर हम इस पूरे सिनेरियो से पहले की तरफ देखें तो कांग्रेस एकमात्र ऐसी पार्टी वहां दिख रही थी जो सत्ता में वापसी करते हुई दिख रही थी, बहुत सहज कारणों से वापसी की तरफ थी और बाकी तमाम चीजों पर। लेकिन एक के बाद एक उठापटक, यकीनन मुझे लगता है कि ना तो कोई इस तरह की स्ट्रेटजी, जो पिछली बार भी हम लोग याद होगा जो चर्चा कर रहे थे कि कांग्रेस के पास कोई प्लान बी नहीं था। अगर वहां से सिद्धू पर जिस तरह से कैप्टन अमरिंदर ने हमला बोला था, तो उसमें कैप्टन अमरिंदर के बाद उनके पास कोई प्लान बी वहां सिद्धू के अलावा नहीं था और अचानक चन्नी को लाए, तब यह कहकर कहा गया कि नहीं, ये पूरी पहले से डिटेल तय थी और एक योजना बनाई गई थी। लेकिन आज का यह घटनाक्रम फिर वापस उनको वहीं जाकर क्रॉस पर जीरो कर देता है। मुझे लगता है कि जो केंद्रीय राजनीति इस समय कांग्रेस की है, उसको भले ही कुछ लोग ये कहने की कोशिश करें कि वो मास्टर स्ट्रोक खेल रही है, लेकिन मुझे लगता है कि वो बार बार हिट विकेट की तरफ कोशिश कर रहे हैं। एक मॉरल अथॉरिटी होती है। मोहित का रुख कर लेते हैं, लगातार कांग्रेस को कवर करते हैं। मोहित, आपके पास कोई जानकारी मिल रही है क्या? कांग्रेस का पंजाब में कोई प्लान बी है क्या, या सिर्फ और सिर्फ चन्नी? अब देखिए, कांग्रेस के पास अभी कोई प्लान बी नहीं है और नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि चन्नी को जिस तरीके से मुख्यमंत्री बनाया गया था उससे ये बात साफ हो गई थी कि चन्नी ही आने वाले वक्त में पार्टी का नेतृत्व करेंगे, यानी सरकार वही चलाएंगे। इससे जो है नवजोत सिंह सिद्धू नाराज दिखाई दिए और जिस तरीके से चन्नी ने लगातार राहुल गांधी के साथ, प्रियंका गांधी के साथ 2 दौर की बैठकें की और 3 बार लगातार वो दिल्ली आए, उससे भी सिद्धू बहुत ज़्यादा नाराज थे। सिद्धू को ये लग रहा था कि वो क्यों नहीं उस बैठक में मौजूद है, वो क्यों नहीं मौजूद है जहाँ पे कैबिनेट के विस्तार को लेकर बातचीत हो रही है, वो क्यों नहीं मौजूद है जहां पर पोर्टफोलियोज को लेकर बैठक में बातचीत हो रही है। इन सारी चीजों को लेकर नाराज नवजोत सिंह सिद्धू होते चले गए और देखिए नतीजा ये हुआ कि उनको इस्तीफा देना पड़ा। प्लान बी अब तक पार्टी हाईकमान यानी राहुल गांधी के पास नहीं है। ये कहा जा सकता है कि पार्टी हाईकमान ने, सोनिया गांधी ने, राहुल गांधी ने, प्रियंका गांधी ने एक बहुत बड़ा ब्लंडर किया है नवजोत सिंह सिद्धू पे भरोसा करके, क्योंकि लगातार पार्टी के भीतर ही नहीं, पार्टी के बाहर भी लोग ये कहते रहे कि सिद्धू मिसगाइडेड मिसाइल है। ठीक है विशाल, क्या कोई प्लान बी चंडीगढ़ में है, पंजाब कांग्रेस के पास है नवजोत सिंह सिद्धू के जाने के बाद, जिस पर मंथन पहले से हो रहा हो, या जो बात एनके सिंह सर शुरुआत में कह रहे थे कि देखिए अगर दलित चेहरे के साथ पंजाब में कांग्रेस पार्टी उतरती है इस चुनाव में तो इससे उसको नुकसान नहीं बल्कि फायदा होने जा रहा है? देखिए, बिल्कुल सही कर रहे हैं कि चरणजीत सिंह चन्नी के नाम पर अगर कांग्रेस 2022 के चुनावों में चुनावी मैदान में उतरती है तो उसे फायदा होने वाला, क्योंकि 34% जो है वो दलित भाईचारा जो है पंजाब में एक बहुत बड़ा बैंक है। अगर शिरोमणि अकाली दल और बसपा की बात करें तो दोनों का गठबंधन है और कहीं ना कहीं इसी को भेदने के लिए कांग्रेस ने ये तुर्क का इक्का जो है यहाँ पर चला हुआ है। लेकिन जिस तरह से नवजोत सिंह सिद्धू का आज इस्तीफा उन्होंने दिया है, ये कहीं ना कहीं खुद सवाल जो है नवजोत सिंह सिद्धू पर खड़े करता है, क्योंकि पार्टी ने अध्यक्ष पद तक उन्हें पहुंचाया है, जो उन्होंने मांगा वो दिया, लेकिन फिर भी उसके बाद नाराजगी के बाद अगर वो अपना इस्तीफा देते हैं तो नवजोत सिंह सिद्धू के जो अगला राजनीतिक भविष्य है उस पर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। हालांकि कांग्रेस पार्टी के पास अभी तक इस बार में कोई चर्चा नहीं है, प्लान बी या सी कुछ नहीं है कि अध्यक्ष किसे बनाया जाएगा या नवजोत सिंह सिद्धू को मनाया जाएगा, ये अभी तक जो है आने वाले समय में पता लगेगा। लेकिन जिस तरह से कैप्टन अमरिंदर सिंह आज दिल्ली गए हैं, अब देखना होगा कि ये पहले कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात करते हैं या भाजपा के नेताओं से मुलाकात करते हैं। अगर भाजपा के नेताओं से मुलाकात करते हैं तो फिर समीकरण जो है